बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर म्यूजिक स्पेसमैन और स्लाइड्स में आज हम देखेंगे पैरामीशियम। पैरामीशियम का वर्गीकरण संघ प्रोटोजुआ क्योंकि ये एक कोशिकीय है, उपसंघ सीलियोफोरा क्योंकि सभी व्यवस्था सीलिया के माध्यम से गति करते हैं, वर्ग सीलिएटा जीवन पर्यंत पक्षवाम या सीलिया पाई जाते हैं इसलिए सीलिएटा, उपवर्ग यूसीलिएटा कोशिका ग्रसनी संकुचन जिक्तिका दीर्घ और लघु केंद्र उपस्थित रहता है। होलोट्राई का ऑर्डर है क्योंकि पक्षमाप समान होते हैं। सब ऑर्डर या उपगण ट्राइकोस्टोमेटा मुख कोशिका ग्रसनी से जुड़ा होता है। कुल पैरामीसिडी क्योंकि मुख खांच पाई जाती है और प्रारूप पैरामीशियम। फाइलम प्रोटोजुआ, सब फाइलम सीलियोफोरा, क्लास सीलिएटा, सब क्लास यूसीलिएटा, ऑर्डर होलोट्राइका, सब ऑर्डर ट्राइकोस्टोमेटा, फैमिली पैरामीसिडी और जीनस पैरामीशियम। आवास और स्वभाव पैरामीशियम स्वस्थ जल के तालाबों, नदियों, झीलों, गड्ढों, स्रोतों और तालाबों में पाया जाता है नाला एक सुज्ञात सीलिएट प्राणी है। यह संपूर्ण विश्व में फैला होता है। इसके आकृति स्लीपर के समान होने के कारण इसको स्लीपर एनिमल क्यूल भी कहते हैं, किंतु यह छोटे आकार का होने के कारण माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। माइक्रोस्कोपी लंबा और सिगार या तकुए के आकार का होता है। इसका अग्र सिरा गोल होता है तो पीछे सिरा नुकीला होता है। पैरामीशियम कोर्डेटा का परिमाण 80 से 350 माइक्रोन तथा पैरामीशियम ओरिला का परिमाण 170 से 290 माइक्रोन होता है। सारे शरीर पूरे के पूरे शरीर पर एक दृढ़ प्रत्यास्थ क्यूटिकली झिल्ली का आवरण पाया जाता है। इसे पेलिकल कहते हैं। पेलिकल पर अनेक पॉलीगोनल या हेक्सागोनल षटभुजीय या पंचभुजीय उबार या गर्त पाए जाते हैं। शरीर पर पक्षमाप पाए जाते हैं जो समान लंबाई के रोम हैं। पिछले सिले पर कुछ रोम्स लंबे होते करके कॉडल टप का निर्माण करते हैं। कोशिका ग्रसनी और एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन में भी पक्षमाप पाए जाते हैं। पेलिकल के नीचे जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, उसके नीचे इंफ्रासिलियरी सिस्टम पाया जाता है। इंफ्रासिलियरी सिस्टम के साथ में बेसल बॉडीज पाया जाता है और काइनेटोडेस्मेटा का बना हुआ इंफ्रासिलियरी सिस्टम कहलाता है। कोशिका द्रव्य एक्टोप्लाज्म में एंडोप्लाज्म दो भागों में स्पष्ट रूप से विभाजित होता है। एक्टोप्लाज्म में मायोनिम्स पाए जाते हैं जिसके कारण इसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है। इसमें ट्राइकोसिस्ट पाई जाती है। एंडोप्लाज्म में फूड वेहिक्यूल्स, मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस, एंटीरियर और पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिक्यूल्स पाई जाती है। जनन क्रिया बाइनरी फिशन, कॉन्जुगेशन, एंडोमिक्सिस और ऑटोमिक्सिस के द्वारा होती है। पक्षमापों के द्वारा गति करता हुआ पैरामीशियम होलोजोइक पोषण प्राप्त करता है। प्रकाश और तापक्रम के प्रति यह रेस्पॉन्स शो करता है। विशेष लक्षण के साइटोजेनेटिक्स के अध्ययन में टी.एम. सोनरबर्ग ने 1938 में बतलाया। ये पैरामीशियम ओरिलिया के दो प्रभेद है जिसमें से एक में कापा पार्टिकल पाए जाते हैं जो किलर स्टेन कहलाता है और दूसरे में कापा पार्टिकल नहीं होता है जो सेंसिटिव स्टेन कहता है। पैरामीशियम के चित्र देखें तो ये हमारे पास चित्र ये एंटीरियर एंड पर जो गोलीय होता है, पूरे के पूरे शरीर पर सीलिया पाए जाते हैं। यह एंडोप्लाज्म में निलंबित एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिक्यूल्स हैं। इसी तरह से एंडोप्लाज्म में निलंबित न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस दो प्रकार के होते हैं। बड़े आकार का केंद्र मैक्रो न्यूक्लियस होता है जो वृक्क के आकार का होता है। उसी में पाए जाने वाले गर्त में माइक्रो न्यूक्लियस स्थित होता है। बॉडी में पाई जाने वाली फूड वेहिक्यूल्स है, ये पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिक्यूल्स हैं। इधर वेंट्रल साइड में देखेंगे तो इसमें एक ओरल ग्रूव बन जाती है जो वेस्टिब्यूल में खुलती है। वेस्टिब्यूल इसोफेगस में खुलने के बाद साइटोस्टोम के द्वारा यह अंदर की ओर खुल जाता है। सेरेब्रल पेलिकल का आवरण पाया जाता है। बाहर की ओर इसमें सीलिया और पेलिकल के नीचे ट्राइकोसिस्ट नाम की संरचना पाई जाती है। ये गोल गोल दिखाई दे रही है ट्राइकोसिस्ट। और एक्टोप्लाज्म में मायोनिम्स पाए जाते हैं जो इसकी संकुचनशीलता को बनाते हैं। क्योंकि इस जंतु का आरोपण में जंतु की आकृति स्लीपर के समान है, दोनों सिर और तारों के समान कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिक्यूल्स पाई जाती है, इसलिए ये पैरामीशियम है। अब पैरामीशियम की दो स्लाइड और है। पैरामीशियम में बाइनरी फिशन और कॉन्जुगेशन की, इसका भी हम साथ में अध्ययन कर देते हैं। पैरामीशियम जो होता है तापक्रम और अन्य भोजन प्राप्ति की अनुकूल दिशाओं में बाइनरी फिशन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से विभाजित होकर के अपनी संख्या में वृद्धि करता है। इसमें जो
बाइनरी फिशन है वो ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा होता है। इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य दो भागों में बढ़ जाता है। विभाजन की रेखा जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है उसके समकोण पर स्थित होती है। इसमें माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस दोनों लंबी होकर माइटोसिस के द्वारा, माइक्रोन्यूक्लियस तो माइटोसिस के द्वारा और मैक्रोन्यूक्लियस एमाइटोसिस द्वारा दो भागों में विभाजित हो जाती है। इनके मध्य में साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्ट्रिक्शन बनता है जो धीरे धीरे गहरा होता जाता है और अंत में आंकुचन इतना गहरा हो जाता है कि कोशिका को दो भागों में बांट देता है। प्रत्येक अर्धवार एक संतति कोशिका का निर्माण करता है जिसमें एक केंद्रक और एक कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल होती है और दूसरी केंद्रक और कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल्स का पुनर्निर्माण हो जाता है। ओरल ग्रूव्स भी दो भागों में बढ़ जाती है। दोनों खंडों के अपूर्ण खांच का पुनर्विकास हो जाता है। विभाजन के अंतर्गत प्रत्येक 8 भाग में आवश्यक संरचनाओं का पुनः विकास हो जाता है। इस प्रकार दो नए प्राणी बन जाते हैं। इस बाइनरी फिशन का डायग्राम यहाँ पे है। ये पैरामीशियम में द्वितीय विखंडन की क्रिया, पैरामीशियम में ये माइक्रोन्यूक्लियस है जो माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होता है। ये मैक्रोन्यूक्लियस एमाइटोसिस के द्वारा डिवाइड होता है। ये साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्ट्रिक्शन बन गया। धीरे धीरे साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्ट्रिक्शन गहरा होता गया। एक से ये दो पैरामीशियम में विभाजित हो गया और दोनों पैरामीशियम के पास आवश्यक संरचनाओं का निर्माण हो जाता है। अग्रभाग से निर्मित होने वाले पैरामीशियम को ओपिस्थे और पश्च भाग, अग्रभाग से निर्मित होने वाले को प्रोटर और पीछे वाले से निर्मित होने वाले को ओपिस्थे कहा जाता है। अब पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। पैरामीशियम कॉन्जुगेशन लैंगिक परिघटना है। दो पैरामीशियम कॉपुलेशन के लिए अपने ओरल ग्रूव्स के द्वारा परस्पर जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद दोनों की बीच पेलिकल गल जाती है। दोनों जुड़े हुए स्थान पर तैर सकते हैं। कॉन्जुगेशन प्रक्रिया में भाग लेने वाले इन पैरामीशियम को कॉन्जुगेंट्स कहा जाता है। ये गैमेटोसिस्ट की भांति कार्य करते हैं। प्रत्येक जो युग्मक में जो मैक्रोन्यूक्लियस होती है वो विलुप्त हो जाती है और जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो विभाजित होकर के 4 अगुणित केंद्रकों का निर्माण करती है। प्रत्येक संतति में 4 संतति केंद्रों में से 3 विलुप्त हो जाए, शेष बची हुई एक केंद्रक रहती है। वो असमान रूप से विभाजित होकर डॉटर प्रोन्यूक्लियाई का निर्माण करती है। एक छोटी जो है एक्टिव पोटेंशियल जो है मेल माइग्रेटरी प्रोन्यूक्लियस होती है और दूसरी वाली बड़ी आकार की स्टेशनरी जो है फीमेल प्रोन्यूक्लियस कहलाती है। दोनों युग्मकों के बीच प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज के माध्यम से एक्सचेंज हो जाता है और दोनों सेतु से होकर दोनों युग्मक के प्रवासी नर केंद्र एक दूसरे में चली जाती है और वहाँ जिस करके स्थित मादा केंद्र से साथ मिलकर के जाइगोट का निर्माण करती है। इस प्रकार जाइगोट वाला जो पैरामीशियम होता है वो स्विन कैरियन बन जाता है। एम्पी न्यूक्लियस इसको कहते हैं। ये दोनों प्राणियों केंद्रों का पूर्ण सम्मेलन हो जाता है, इसे एम्पी मिक्सिस कहते हैं। इसके पश्चात न्यूक्लियर डिवीजन आरंभ होता है और परिवर्तनों के बाद 4 वयस्क पैरामीशियम बन जाते हैं। ये कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया विशेष तापक्रम, भोजन की कमी हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में युग्मन की क्रिया करता है। भोजन की कमी होने के कारण इस प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले प्राणी जो सामान्य से छोटे आकार के होते हैं। ये दो पैरामीशियम हैं जो कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इन्हें कॉन्जुगेंट्स कहा जाता है। वेंट्रल सरफेस पर पास आकर के इसके पेलिकल और सेल मेम्ब्रेन राशित होकर रहती है। कॉन्जुगेंट्स मैक्रो माइक्रोन्यूक्लियस के साथ दिखाए गए। युग्मन की प्रक्रिया जो है अलग अलग प्रकार के स्ट्रेन्स जो होते हैं एक ही स्पीसीज के उनमें होती है। इस क्रिया की सार्थकता बहुत महत्वपूर्ण है। दो अलग अलग विभेदों का रिज्यूनेशन हो जाता है, न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, साथ ही वृत्तानुक्रमिक तत्वों का स्थानांतरण विशलता से हो सकता है। इस प्रकार प्रक्रिया उत्तम प्रतिद्वंदी पैरामीशियम की उत्पत्ति में आवश्यक होती है। माइक्रोस्कोप नीचे स्लाइड में पैरामीशियम दिखे तो हमें इस प्रकार दिखता है। एक पैरामीशियम, यह इसका मेल मैक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस, एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल, पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल, ये ग्रूव, ओरल ग्रूव्स, एंटीरियर एंड गोली है, ये सीलिया दिखाई दे रहे हैं। ये पोस्टीरियर पॉइंटेड एंड है। ये पैरामीशियम माइक्रोस्कोप स्लाइड में इस प्रकार देखेंगे। बाइनरी फिशन यदि हम देखेंगे तो ये मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस है। ये पैरामीशियम का जो ओरल ग्रूव डिसअपेयरिंग हो गया है और इसके पश्चात एक साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्ट्रिक्शन का निर्माण होता गया, गहरा हो गया। साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्ट्रिक्शन से 1 से 2 पैरामीशियम का यह निर्माण हो गया है। ये बाइनरी फिशन पैरामीशियम में डिवाइड गया है। 2 डॉटर पैरामीशियम का निर्माण होता है। कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया को यहाँ दिखाया गया है कि 2 पैरामीशियम कॉन्जुगेंट्स हो गए, पास पास में आ गए। कॉन्जुगेट्स की जो पेलिकल राशित हो गई, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन गया और केंद्रक जो है 3 बार विभाजित हो गए, जैसे 4-4 माइक्रोन्यूक्लियस बन गए। मैक्रोन्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो गया। 4-4 में से 3-3 माइक्रोन्यूक्लियस जो है डिसइंटीग्रेट हो गए, एक न्यूक्लियस बना जिसका विभाजन असमान रूप से हो जाने के कारण यही छोटी जो होती है वो मेल गैमिट न्यूक्लियाई कहलाती है और बड़ी आकार की फीमेल गैमिट न्यूक्लियाई कहलाती है। मेल और फीमेल गैमिट न्यूक्लियाई होती है। जो मेल गैमिट है वो माइग्रेटरी होती है
और फीमेल जो होती है वो स्टेशनरी होती है। मेल गैमेट जो होता है वो गति करके साइटोप्लाज्मिक ब्रेक बाद में दूसरी साइड की जो स्टेशनरी फीमेल न्यूक्लियाई उसके साथ संयोजित होकर के जाइगोट या सिन कैरियन का निर्माण करता है। इस प्रकार इसके बाद कॉन्जुगेंट्स जो पृथक पृथक हो जाते हैं। प्रत्येक पैरामीशियम का जो न्यूक्लियस है उसमें 3 बार विभाजन होते हैं, तो 1 से 2 और 2 से 4 और 4 से 8 न्यूक्लियस वापस बन जाते हैं। दोनों पैरामीशियम में 8-8 न्यूक्लियस बन जाने के पश्चात 3-3 जो न्यूक्लियाई है उनका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। 3-3 डिसइंटीग्रेट हो गया तो ऐसा पैरामीशियम हमारे पास बन गया जिसके 4 तो जो न्यूक्लियस थे वो मैक्रो न्यूक्लियस में परिवर्तित हो जाते हैं और एक एक न्यूक्लियस माइक्रो न्यूक्लियस का निर्माण होता है, जिसमें 2 बार जो है विभाजन होएगा, तो 1 से 2 और 2 से 4 और ऐसा पैरामीशियम हमारे पास बन जाता है जिससे प्रत्येक में एक मैक्रो न्यूक्लियस और एक माइक्रो न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है। ये पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। अगर पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया में भाग लेने में पैरामीशियम को देखें तो हमें इस प्रकार माइक्रोस्कोप से स्लाइड के नीचे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट एनिमल हमारा है वोर्टिसेला। फाइलम प्रोटोजुआ एक कोशिकीय होने के कारण उपसंघ सीलियोफोरा सब अवस्थाओं में सीलिया पाए जाते हैं, गति का माध्यम। वर्ग सीलिएटा जो सीलिया होते हैं वो जीवन भर उपस्थित होते हैं। उपवर्ग यू सीलिएटा कोशिका ग्रसनी कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल गुरु और लघु केंद्र इसमें उपस्थित होते हैं। गण पेरिट्राई का ये स्थानबद्ध है। अपमुखी पक्षाभ जो होता है सर्पिल दक्षिणावर्त रूप से व्यवस्थित होते हैं। प्रारूप वर्टिसेला। क्लासिफिकेशन देखें तो फाइलम प्रोटोजुआ, सब फाइलम सीलियोफोरा, क्लास सीलिएटा, सब क्लास यू सीलिएटा, ऑर्डर पेरिट्राइगा और जीनस है वर्टिसेला। ये स्थानबद्ध है, स्टार्क्ड है, अबंडेंट सीलिएट प्राणी है। जीवन ग्रंथ की सहायता से नदियों, तालाबों, पौधों, पत्थरों, कृमियों और मछलियों को बेरसरों के साथ में चिपका होता है। संपूर्ण विश्व में फैला हुआ होता है। सामान्यतः इसे बेल एनिमलिक्यूल कहा जाता है, घंटी के आकार का होने के कारण। ये देख लीजिए, यह जो है हमारे पास वर्टिसेला का डायग्राम है। वर्टिसेला में ऊपर की ओर एक ओरल ग्रूव पाया जाता है जो नीचे एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन के माध्यम से वेस्टिब्यूल में खोलता है। वेस्टिब्यूल में एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन स्थित होती है जो आगे साइटोस्टोम के माध्यम से इसके बॉडी में खुलेगा। ऊपर की ओर जो है जो बेल पाई जाती है उसमें सीलिएटेड डिस्क पाई जाती है। एक सीलिएटेड डिस्क है, इसमें आउटर एडोरल सीलिया और इनर एडोरल सीलिया की 2 पंक्तियां पाई जाती है। उसके बाहर की ओर इसका कॉलर स्थापित होता है। बॉडी में कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल पाई जाती है। साइटोप्लाज्म में एक्टोप्लाज्म में एंडोप्लाज्म 2 भागों में विभाजित रहता है। बाहर एक्टोप्लाज्म में मायोनिम्स पाए जाते हैं जो इसकी संकुचनशीलता को बढ़ाते हैं। एंडोप्लाज्म में फूड वेक्यूल्स पाई जाती है और बाहर शरीर पर एक्टोप्लाज्मिक पेलिकल का आवरण पाया जाता है। इसके अलावा एंडोप्लाज्म में एक बड़ी आकार की मैक्रो न्यूक्लियस होती है जो कर्व्ड होती है और जिसमें स्थित छोटी माइक्रो न्यूक्लियस होती है। और ओरल ग्रूव में एंडोलेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है। एक स्टाल के माध्यम से मायोनिम्स द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ होता है। शरीर घंटे के आकार का है। कॉन्ट्रेक्टाइल स्टाल्क पाया जाता है। व्रंत को छोड़कर 157 म्यू का बेल होता है। व्रंत की लंबाई के साथ जो है 50 से 4150 म्यू तक हो सकती है व्रंत की लंबाई। शरीर का स्वतंत्र सिरा प्रारंभिक रूप से चपटा होता है। घंटी फूलदान के आकार की होती है। इसे डिस्क पाई जाती है, थोड़ा उत्तल है। बगल में वेस्टिब्यूल की ओपनिंग होती है। पेरियोस्टोम में सीलिया की स्पाइरल रूप से ट्विस्टेड 2 पंक्तियां पाई जाती है। एक्टोप्लाज्म में ट्राइकोसिस्ट नहीं होती है। पेलिकल में मायोनिम्स पाई जाती है जो कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल्स होती है। एंडोप्लाज्म मुख्य शरीर उसी में फूड वेक्यूल्स, लंबी मुड़ी हुई मैक्रोन्यूक्लियस, छोटी माइक्रोन्यूक्लियस और साइटोपाई पाई जाती है। यह व्रंत और पक्षभागों द्वारा तेजी से गति करता है। प्राणी संपोषी है। बाहरी उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करता है। बाइनरी फिशन के द्वारा विभाजित होता है। कॉन्जुगेशन करके जनन प्रक्रिया करता है। वोर्टिसेला कैम्पेन्यूला और वोर्टिसेला कैनवेलेरिया इसकी ज्ञात जातियां हैं। कैम्पेन्यूला और कैनवेलेरिया संपूर्ण जंतु आरोपण में बैल के समान दिखाई देता है। सर्पाइल रूप से कुम्भटी सीलिया की 2 पंक्ति पाई जाती है, इसलिए साइड वर्टिसेला है। माइक्रोस्कोपिक स्लाइड में देखें तो इस प्रकार का दिखता है। ये इसकी बैल वाला पोर्शन है, ये इसका स्टाल्क है। ये 3 पैरामीटर वर्टिसेला दिखाए गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में भी ये वर्टिसेला का ही स्लाइड है। माइक्रोस्कोप में और अधिक स्पष्ट रूप से आप देख पाएंगे। तो आज का हमारा अध्ययन यहीं समाप्त होता है। हमने 2 म्यूजियम स्पेसिमेन के रूप में पैरामीशियम में द्विवीय खंडन, पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन
और वर्टिसिला का अध्ययन हम कर चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।